इस वक्त हम आपको रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट में सीधे लिए चलेंगे। कीव से, यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और ये ताजा तस्वीरें कीव से सामने आ रही हैं। ये बड़े हमले हैं कीव में। इस वक्त रूस के हमलों की कैसी दहशत है। टीवी 9 भारतवर्ष पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देर रात कीव पर बारूदी बारिश कर दी पुतिन की सेना ने। ये देखिए। और समीर, ये इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसके पास ये हमला हुआ है और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर कीव पर एक मेजर वेव ऑफ अटैक शुरू कर दिया है रूस ने। कैसे देखेंगे कैप्टन श्याम इसको? क्या पुतिन कुछ बहुत बड़ा सोच के बैठे हैं? अब तो कीव पर एक बार फिर से वेव शुरू हो गई अटैक। देखिए, कल ट्रंप और पुतिन की बात हुई थी और 1 घंटे बाद के बाद पुतिन ने जो भी कहा वो अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं है। वो कह रहे आप सरेंडर ना करो लेकिन टेबल पर मेरी बातों को सुनकर आओ, ऐसा उन्होंने कहा ट्रंप से कि जेलेंस्की को ऐसा करना चाहिए। तो जब भी ऐसे कोई बात होती है, आपने देखा होगा, जब भी डिप्लोमेटिक इंडेवर्स जब होते हैं उसके बाद एक बड़ा अटैक जरूर होता है, क्योंकि एक तरफ पुतिन वर्ल्ड को मैसेज देते हैं कि हम समझौता करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ वो मारते भी हैं, तो जेलेंस्की भी वही कर रहे हैं। और ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का लगातार नमूना विश्व को पेश किया जा रहा है। देखिए, मॉस्को इतनी दूर, सारा एयर डिफेंस को सप्रेस करते हुए और अटैक हो जाता है। उनके 4-5 एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाता है। 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर इन डेप्थ पर जाके आपको बिना मिसाइल के, एयर डिफेंस के बिना, बीच का पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है, बीच में कुछ नहीं हो रहा। बॉर्डर के मॉस्को कितनी दूर है लेकिन वहां अटैक हो जाता है। बड़ा बेहतरीन तरीका अदृश्य युद्ध का चल रहा है, ड्रोन वॉरफेयर का चल रहा है। इसे हमें समझना होगा कहां चली गई टेक्नोलॉजी। कोई भी सुरक्षित नहीं है। छोटा देश भी बड़े देश को कभी भी कैसे भी मार सकता है। तैयारी कितनी जबरदस्त हर को करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी या मिलिट्री लेवल पे भी। थ्रेट परसेप्शन चेंज हो रहे हैं, ये उसी का नमूना कीव में आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, दहल रहा है कीव। ये हाहाकारी तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आ रही हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास का ये पूरा इलाका दहला दिया है रूस की सेना ने। और ये तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई और उसमें हालांकि पुतिन ने अंदेशा तो मुकेश जी दे दिया था कि रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है। और इसी का एक नमूना, इसी का एक उदाहरण इतने बड़े हमलों के जरिए रूस ने पेश किया है। क्या देखिए, मुझे लगता है कि जो 3 साल पहले जब पुतिन ने ये युद्ध छेड़ा था, उनके सारे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध को समाप्त करने का कोई फेस सेवर नहीं है उनके पास। लेकिन वो फेस सेवर क्या हो सकता है कि या तो कीव पर रशियन सेनाएं कब्जा करें या फिर जेलेंस्की को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। अगर इन दोनों का बीच में कोई फैसला नहीं होता, कीव पर उनका कब्जा नहीं होता या जेलेंस्की नहीं हटते हैं, तो इस युद्ध का बंद होना मुझे मुमकिन नहीं लगता है। पुतिन तो आप ये कह रहे हैं कि अब कीव पर कब्जे की मंशा से रूसी सेना आगे बढ़ रही है? कीव को पूरी तरह से तोड़ देना और ये मजबूर कर देना कि जेलेंस्की को हटाया जाए। ये मुझे लगता है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में इस पूरी वार्ता में ये बात हुई होगी कि जेलेंस्की का क्या किया जाए और कीव पर किसको इम्पोज किया जाए। ये फैसला होगा तो ये युद्ध रुक सकता है, अदरवाइज मुझे इस युद्ध रुकने का कुलकर्णी सर, क्या ये इतना सरल है तब जबकि नाटो के जो मेंबर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो किसी भी कीमत पर इसके लिए तो तैयार नहीं है कि यूक्रेन घुटने टेक दे? मुझे लगता है कि नाटो रह नहीं गया है, वो नाटा हो चुका है और अमेरिका वहां से उसके पीछे से हट चुका है। जी कुलकर्णी सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या? ये देखिएगा, रूस का एक ही मकसद है और वो है नाटो की सदस्यता यूक्रेन को ना मिले। दैट इज द स्टार्ट पॉइंट लड़ाई का। वो तो नाटो ने मना ही कर दिया लगभग। नहीं, नाटो ने अभी तक मना नहीं किया। नाटो से अमेरिका ने अपना जो पक्ष है वो हटा लिया है। तो 32 देशों में अब नाटो 31 देशों का इकट्ठा है, पर अमेरिका अलग है। और इस कारण से अब जब तक कि रूस ये यकीन ना कर ले कि नाटो सवाल ही नहीं पैदा होता, कहीं पर भी नज़दीक आ जाए या यूरोपियन यूनियन बन करके नज़दीक ना आ जाए, रूस नहीं मानने को तैयार। और रूस का शुरुआत तो जरूर हुई डोनेट्स और लुहांस्क, जापोरिजियो, खार्किव को लेकर के, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे जो पुतिन को लग रहा है कि पूरे ही यूक्रेन के ऊपर अगर वो कब्जा कर ले तो क्यों ना। लेकिन मुश्किल लगता है मुझे कि रूस ने आज की तारीख में जिस प्रकार से उनके तकरीबन 1,00,000 लोग मारे गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि रूस इतनी काबिलियत रखता है। और जब 32 देश आज भी
कुछ भी कहे अमेरिका अब भी मदद कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि जब तक यूक्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तब तक इस तरह के जो हमले हो रहे हैं रूस के अंदर वो हो नहीं सकते विदाउट इंफॉर्मेशन। तो आप ये कह रहे वो हैं कि- इंफॉर्मेशन इनको मिल रही है, किसको? यूक्रेन को, थ्रू फाइव आइज या थ्रू यूरोपियन यूनियन और थ्रू नाटो, सब कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आ रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को हटाना आज की तारीख में मुश्किल है, बिकॉज ज़ेलेंस्की को हटाना यूक्रेन से फिलहाल मुश्किल है, ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन राजधानी कीव में जिस तरह से बड़े पैमाने पर रूस ने हमलों को अंजाम दिया है, क्या रूस ने अपने प्लान में, अपने वॉर प्लान में, वॉर स्ट्रेटजी में कोई बड़ा बदलाव किया है? ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में इन बड़े हमलों की तस्वीरों को देखने के बाद।